सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी CSP। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि जेई सबके एग्जाम में आपको आता है, थोड़ा दिमाग लगता है लेकिन क्वेश्चन से बहुत आसान होता है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करके आराम से बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में, ज्यादातर क्वेश्चन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही देता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रहे हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और यहाँ पे हम आपको कॉट इनवर्स देते हैं। ये भी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस। एक तरीका तो हम आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि ये साइन है, ये कॉट है, तो इस कॉट इनवर्स को ही आप लोग किस में चेंज कर दिए, साइन में। लेकिन थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लोचा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉट है, जबकि साइन का रिश्ता कॉट से नहीं होता है, लेकिन कॉट का रिश्ता कॉसेक से होता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब कॉसेक और कॉट का होता है, लेकिन साइन का कॉट से रिश्ता नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर को आप नीचे लेके आ जाइए, तो साइन स्क्वायर का उल्टा आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और ये कॉट इनवर्स हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, जल्दी बनेगा। अब यहां से बच्चों क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा का काम आपका यही कर रहा है, कॉट इनवर्स को। इनवर्स इज एंगल। अब देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा देर के भूल जाइए, कॉट और कॉट इनवर्स एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, तो आपका बचेगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां से बच्चों जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस एक्स नीचे का ऊपर चले गया डिनोमिनेटर से, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये कट गया। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। फाइनली आ गया 1 प्लस एक्स बाई 2। सॉल्व करोगे और ज्यादा आगे तो 1 बाई 2 एक्स बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बटे डी एक्स, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1 बाई 2 आगे आया था x बाई 2, 1 बाई 2 का 0, x बाई 2 का 1 बाई 2, फाइनल आंसर आ गया आपका 1 बाई 2। तो क्वेश्चन देखो बच्चों कितना आसान है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार जेई के एग्जाम में और आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन सेकेंड नंबर और आया हुआ। y इज इक्वल टू दे दिया था cos स्क्वायर, और cos का उल्टा sec हो जाता है, और ये tan इनवर्स नहीं देते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, सेम डिट्टो इसी सब टाइप का। cos स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे tan इनवर्स दे दिया। फिर से लफड़ा है कि tan का रिश्ता तो cos से कभी नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर ये cos है तो ये tan इनवर्स से रिश्ता नहीं रखता है। अगर cos को आप नीचे लेकर आ जाइएगा तो ये आपका cos स्क्वायर से क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया बच्चों आपका। अब sec स्क्वायर, sec का रिश्ता tan से होता है, तो sec स्क्वायर को आप लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का काम tan इनवर्स, और इनवर्स इज एंगल, इनवर्स को तो एंगल ही बोला जाता है। और यहां से tan स्क्वायर और इनवर्स एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो यहां से बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे शायद एक स्टार यहाँ भी किए थे। और फिर से जब तुम एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय, सेम क्वेश्चन है तो 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और 1 बाय 2 एक्स बाय 2 डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाय 2 का 0, एक्स बाय 2 का। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन जो कहोगे कोई हार्ड है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, आराम से इसको बना सकते हैं। कि साइन का रिश्ता कॉट से तो होता ही नहीं है, कॉसेक स्क्वायर का रिश्ता कॉट से होता है। अगर साइन स्क्वायर को नीचे लेकर आ जाएंगे तो वो कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा, और खटाक यहाँ से बन जाएगा। एक दूसरा तरीका और है, ऐसा नहीं है कि सर इस तरीके से आप बनाए, क्या दूसरा तरीका नहीं लगा सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसा कोई भारी बात नहीं है। लफड़ा खाली क्या है कि आपका रूट जो लगा हुआ है ना, तो रूट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन कोई बड़ा बात नहीं है। क्या है, तो आपको एक कन्वर्जन मेथड बताए थे। मान लीजिए कि ये थीटा है, और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 का होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला इमेजिन करिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर और स्क्वायर करके ऐड करना। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो हम खटाक कर देते हैं, रूट हट जाएगा और ये आपका √2 आ जाएगा। ठीक,
ऐसे ही बना सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब उसी तरीका से आप सोचे अगला तरीका। और यहां से y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर दो, साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब क्या करो, ये साइन को लो और साइन इनवर्स को लो और ये रूट 1 प्लस एक्स बाई टू सबको रूट एक साथ और टोटल साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो ऊपर, और ये दूसरे को खत्म करके बच गया कितना 1 प्लस एक्स बाई टू का रूट, दोनों पे रूट था 7 कर दिया स्क्वायर। देखो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पे पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, 1 बाई टू एक्स बाई टू और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बटा डी एक्स 1 बाई टू है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर वो तरीका से सोचना जरूरी है कि नहीं, आपको जो सोच सकते हैं आप सोचिए, लेकिन एक बात देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर सकते हैं आराम से। ये आपका बेसिक रूल हम बताए थे कन्वर्जन मेथड, और ये बेसिक तरीका से कन्वर्जन लगा के इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भारी बात नहीं था कि सर इतना हम लोग नहीं सोच सकते हैं उल्टा पुल्टा करने के लिए, नहीं सोचिए ना, क्योंकि बेसिक तरीका हम आप लोग को बता चुके हैं। बेसिक तरीका आप क्या बताएं कि कन्वर्जन मेथड लगाओ, जो है वही चीज में चेंज करो, कट के खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आराम से आप सोच सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है कि सर घबरा गए। उसी तरह से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा दूसरा मेथड से, अल्टरनेट मेथड भी बता दिया आपको। तो आराम से सोचना है, शांति से सोचना है, बन जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी काल अगर नहीं समझ में आए तो आप पुट कर दीजिए, पुट भी कीजिएगा तो उससे भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग और करवाए थे टेन इनवर्स करके, उसमें पुट करना था। क्लास में काफी क्वेश्चंस कवर कर दिया गया, ऐसा नहीं है क्लास में कवर नहीं किया गया है। अगर आप अच्छे से कॉपी पढ़िएगा तो ही बनेगा, आप कॉपी ही नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो फिर थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए कॉपी पढ़िए ढंग से। और ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे या किताब के पीछे नहीं बना, कोई एक किताब को फोकस करना, उसको ढंग से सोचना। और क्वेश्चंस दे रहे हैं y इज इक्वल टू इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। साइन इनवर्स 3x बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई टू दे दिए। अब ये जब तक आप ढंग से इसको नहीं चेंज कीजिएगा नहीं बनेगा हमको। लेकिन जैसे 3 दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि साइन इनवर्स 3x बाई टू माइनस यहाँ लिख देते हैं x बाई टू का होल क्यूब, मतलब सेटिंग कर देते हैं 3 साइन थीटा कर। अब ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 4 दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 4 दूनी 8 कट के वही आ जाएगा। और शायद आप लोग को एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स, जो कि हम लोग पुट भी करके इसको प्रूव कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन यहाँ पे बोलिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, तो x बाई टू की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे। लेकिन हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, जल्दी से बना लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आपका साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x नहीं बनेगा, x बाई टू का काम करता। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लफड़ा है कि साइन इनवर्स के अंदर में आपका कौन चले गया है x बाई टू, तो नीचे भी आपको x बाई टू देना पड़ेगा, और x बाई टू से फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बाई टू। सेटिंग करना बहुत जरूरी है, ये सेटिंग कर दी, सेटिंग नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक्स बाई टू का डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाई टू, सॉल्व करोगे कर लो 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 का रूट जब लोगे ना तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 काट देते हैं यहाँ से, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कहीं भी कोई कैलकुलेशन हो तो अपना देख लो, आराम से कर दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी एक बार पूछा हुआ है, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स। अब मतलब देखिए कितना उल्टा खेला है गेम। मतलब tan इनवर्स cot x दे दिया है, यहाँ tan इनवर्स देता, tan देता तो खत्म हो जाता यहाँ, लेकिन उल्टा कर दिया। यही के एग्जाम में यही सब करता है, घुमा घुमा क्वेश्चन देता है। तो अब कुछ बच्चा कहता है सर कॉट को उल्टा कर दीजिए ना कन्वर्जन मेथड से। अरे कॉट को उल्टा थोड़ा करेंगे, ये एंगल है, ये एक्स एंगल है, वैल्यू नहीं है जो कि मतलब ट्रायंगल बना कर देंगे कन्वर्जन मेथड, ये वैल्यू एंगल है, एंगल को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे,
इसको लिख देंगे पाई बाई टू, टेन इनवर्स को लिख देते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स। पढ़े होंगे हम लोग कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता है। ये आपको भली भांति से याद होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपको याद होना चाहिए। तो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स कर दिया, और इसको क्या कीजिए पाई बाई टू टेन कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा टेन। अब तो एक दूसरे को खत्म कर ही देगा, पाई बाई टू और पाई बाई टू जुड़ के पाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स ये भी माइनस एक्स, तो यहाँ से आपका फाइनल आ गया पाई माइनस टू एक्स। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स लिख दिए और इसको टेन इनवर्स लिख दिए। और अगर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पाई बाई टू, पाई का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और 2x का 2, फाइनल आंसर आ गया माइनस। तो इस तरीके से सोचना है, अच्छे तरीके से सोचोगे तो क्वेश्चन को ऐसा नहीं बनेगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। बस आपको सोचना पड़ेगा ढंग से सोचिएगा, इस तरह से सोचिएगा तो आराम से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बच्चों और लिखते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों। इफ y इज इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स, इस टाइप से क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, देन बोलता है आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना। आराम से निकल जाएगा, कोई घबराने का बात नहीं है। इसका दो तरीका है, एक तरीका क्या है, दोनों तरीका कवर करते हैं दोनों। टू टेन इनवर्स का एक्स का तीन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ये तीन फॉर्मूला होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, आगे साइन लगा हुआ है तो हम लोग टेन का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे आंसर जल्दी आएगा। और दूसरा तरीका है एक्स के जगह कॉस थीटा पुट करेंगे, वो बात की बात है, करीब कर लेंगे हम लोग। और इसका फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये खत्म कर दो इसको, साइन और साइन इनवर्स गया हवा लगाने, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, हटा दो रूट जल्दी से। और ये 1 प्लस एक्स को ऊपर लेके चले जाओ, जब एलसीएम लोगे ना तो 1 प्लस एक्स जो है कहाँ चले जाएगा ऊपर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स कट 30, और फाइनली 1 और 1 2 हो जाएगा। और ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स पे रूट है, तो कट के एक रूट बच जाएगा। ये सब आप लोग को आना चाहिए कि 1 प्लस एक्स पे रूट है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स पूरा है, कट के रूट बच जाएगा। और यहाँ नीचे में 2, देखो क्वेश्चन कितना जल्दी उड़ रहा है। 1 माइनस कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फाइनली तुम्हारा वाई चेंज होके कहाँ पहुंच गया यहाँ पे। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट तो हमेशा एक्स की रिस्पेक्ट में ही करते हैं, वो पूछता ही वही है तो क्या करें। और रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन जो रूट के अंदर में है वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, और रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, और 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 2 और 2 31 हो जाएगा। और अगला तो क्लास में मेथड पता चुका अल्टरनेट मेथड क्लास में कि x के जगह क्या पुट कर दो कॉस थीटा, तो x के जगह कॉस थीटा पुट करोगे, वैसे भी हम बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से उसको भी हम फॉलो कर देते हैं। x के जगह लेकिन कॉस थीटा पुट करोगे तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x के जगह हम लोग कॉस थीटा पुट कर देंगे। और ये बहुत आसान तरीका है कि साइन है तो साइन, अगर यहाँ कॉस रहता है ना तो हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत आसान। अगर यही क्वेश्चन को अभी चेंज कर देंगे, साइन के जगह कॉस दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यही रट्टा मारना। पहले तो आपका ये मेथड हम कवर कर देते हैं पूरा ढंग से। तो y बराबर हो जाएगा आपका साइन, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स, क्योंकि जब भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रहता है हम लोग यही पुट करते हैं।
और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, माइनस रहता है तो साइन को बुलाता है और प्लस रहता है तो कॉस को बुलाता है। लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दो और दो कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का रूट हो जाएगा, रूट तो लगेगा ही लगेगा, और ये रूट एक दूसरे को क्या करेगा, खत्म कर देगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो गए, और आपका डोमेन वही दिया रहेगा जिससे रूट हट जाएगा। वैसे रूट अगर हटता है मॉडुलस रखता है, लेकिन आपका बोर्ड लेवल में यही सबसे कवर हो जाता है, उस तरह से डोमेन दिया रहता है। और ये साइन और ये कट के थीटा बाई 2 और ये फिर से कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा आ गया। लेकिन आप तो कॉस थीटा ना एक्स माने थे, जबकि यहाँ साइन थीटा दिया हुआ था, तो साइन थीटा लिख दीजिए 1 माइनस को। देखिए क्वेश्चन गाड़ी वहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि मेथड अलग करेंगे, तो आपको जो हम बताएं ना कन्वर्जन मेथड या ये सब फॉर्मूला लगाइए, आंख बंद करके लगाइए, कोई कुछ नहीं बोलने आए। अगर बोलने आएगा तब ना हम जानेंगे। आराम से आप कन्वर्जन मेथड लगाइए और आराम से बनाइए। यही क्वेश्चन को हम सोच रहे थे चेंज करने का। देखिए कैसे चेंज करेंगे, चेंज करेंगे देखिएगा क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन एक फिर से दे रहे हैं। इफ ऐसा नहीं है कि हम लोग से नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, दिमाग चाहिए हम लोग, और दिमाग है, दिमाग लगाइएगा तो ना। दिमाग का पढ़ाई में लगाना जरूरी है, लेकिन हम लोग दिमाग को पढ़ाई में नहीं लगाते। अब यहाँ पे कॉस आ गया और यहाँ 2 tan इनवर्स है, तो हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ना काम अपना बनेगा। साइन था तो साइन का लगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से खत्म कर दो इसको, कहानी खत्म करो, कितना माथा दर्द लोगे। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट हट गया, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोग खटाक खटाक लो, टाइम नहीं होना चाहिए। ये माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां भी लो, और नीचे का मारा, नीचे का गया खत्म, बर्बाद। नीचे का कहाँ गया ये तुम लोग को पता होगा, खत्म हो गया नीचे का। 1 प्लस एक्स खत्म, और यहाँ से x कट्टीस, यहाँ से 1 कट्टीस, ऊपर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x बाई 2। देखो मजा आ गया इस बार, तो फाइनल का कट कुट के x आ गया, और जब x आया तो dy बटे dx जब करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो वो आपका डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि बच्चों क्वेश्चंस क्या है। और सेम क्वेश्चन को वही वाला मेथड अगर लगाओगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से पता है क्या हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ये पूरा नोटंकी सॉल्व करने के बाद जो है 2 इंटू थीटा बाई 2 आएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर कॉस, कट के ये आएगा, और ये 2 और 2 कट गया, और फाइनली कॉस थीटा आया, ये एक्स आ गया। मतलब ऐसा थोड़ा मतलब नहीं बना सकते, आराम से बनेगा। एक बार तो देखो एग्जाम सब ऐसा टेक्निकली क्वेश्चन आता है, देखो स्टार क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। y बराबर इतना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और साइन इनवर्स के साथ सेक इनवर्स दे दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में दे दिया था। अब बोला था डी वाई बटे डी एक्स निकालो, यही सब एग्जाम ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन सब देता है। अब ये साइन इनवर्स है और ये सेक इनवर्स है। अब साइन इनवर्स और सेक इनवर्स में तो रिश्ता हमको पता नहीं, लेकिन हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो या तो इसको चेंज करो या तो कॉसेक में चेंज करो, बात बराबर है, जिसमें चेंज करना। तो इसको रहने दो साइन इनवर्स को, और ये कॉसेक इनवर्स को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, ना आंसर ही नहीं आएगा। तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर चले जाएगा, सेम स्टेप से क्वेश्चन सेट। अब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दिए सेक इनवर्स को, तब ना सेटिंग होगा, और दोनों सेम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे कांस्टेंट, तो कितना लंबा छोड़ा था। और कोई बच्चा अगर गलती से चेन रूल सब लगाने के पीछे भागता तो बर्बाद हो जाता। या कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा कर सकते हैं, साइन को ही साइन इनवर्स को ही कॉसेक इनवर्स में चेंज कर देते हैं। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो आंसर नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स और को कॉसेक इनवर्स में चेंज किए तो कॉसेक इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, और यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई 2। आंसर ऐसा नहीं है कि मतलब कंसेप्ट अलग लगाएंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो देखो कितना टेक्निकली क्वेश्चन सब एग्जाम सब में घुमा फिरा के देता है, और बच्चा सब फंस जाता है। फंसने का जरूरत नहीं है। इसके पहले क्वेश्चन और करवाए थे, टेन इनवर्स के अंदर कॉट एक्स दे दिया था और कॉट इनवर्स के अंदर टेन एक्स दे दिया था, जबकि कुछ नहीं दिमाग लग रहा है।
इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देता है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और दे देते हैं x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, देन आपको बोलता है dy बटे dx, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालने की। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन में सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोग क्या करेंगे, खटा क्वेश्चन को चेन रूल लगा देंगे। अरे चेन रूल लगाओगे क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, बनेगा तब ना क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। क्वेश्चन को फंसाना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को फंसाना नहीं है, क्वेश्चन को जगह पकड़ा के रखना है। तो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो कॉस थीटा और यहाँ से थीटा भी निकाल दो। एक चीज लेकिन और करना पड़ेगा, डोमेन क्लियर करना पड़ेगा। x का वैल्यू x की जगह कॉस थीटा रख दो और 0 से 1, तो मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से π/2। क्यों? क्योंकि उल्टा हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो हम लोग ऐसे लिख दिए 0 से π/2, ठीक ना। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है अपना कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए टेंशन नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस था तो प्लस दो पहले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस था यही माइनस दो, और 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, जब प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर और माइनस रहता है तो 2 साइन स्क्वायर, और यहां से भी वही फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, स्क्वायर को रूट खत्म कर देता है, सोचता है ऐसा नहीं, हाँ लेकिन सब जगह से रूट कट जाएगा, यहाँ पे भी √2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब भी स्क्वायर को रूट खत्म करेगा मोड लगेगा। ये बाबू बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जेई सब के एग्जाम में तुम लोग फेंका जाओगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम जब जेई एनडीए सब का देखो फेंका जाओगे। और √2 और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, जब भी रूट हटाओ मोड लगाओ, हम क्लास में 50 बार बोल चुके हैं, फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से मॉडुलस फंक्शन पढ़ा। हाँ √2 सब जगह से खत्म हो जाएगा। हाँ अलग बात है मोड अभी तुम्हारा बहुत अच्छा मोड है, क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू तुम्हारा 0 से π/2 आया है, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 0 से 1 था, तो θ/2 कहां से कहां होगा, 0 से π/4, मतलब θ/2 भी कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब θ/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो सबका मोड जो है ना पॉजिटिव ही रह जाएगा, इसलिए झोल नहीं हुआ है क्वेश्चन में, नहीं तो फिर क्वेश्चन में झोल हो जाता। तो टोटल मोड पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि आपको मॉडुलस फंक्शन में बहुत अच्छे से बताए थे, अगर पॉजिटिव रहता है तो मोड पॉजिटिव खुलता है, नेगेटिव रहता है मोड नेगेटिव खुलता है, तो टोटल मोड जो है आपका पॉजिटिव खुलेगा, cos θ/2 प्लस sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 माइनस sin θ/2। अब लफड़ा है, आगे आपका tan इनवर्स है, जबकि अंदर में आपका cos और sin आ गया है, तो हमको tan में चेंज करना है, तो ऊपर और नीचे आपको cos से डिवाइड कर दीजिए, हम तुरंत करके खत्म करते हैं, sin बटे cos हो जाएगा tan θ/2 और 1 माइनस tan θ/2, और ये फॉर्मूला हम कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे, 50 बार नहीं करेंगे, और यहाँ से आ जाएगा π/4 प्लस θ/2, और थीटा के जगह आप जो रखे थे भैया रखिए, थीटा x के जगह cos थीटा रखे थे ना, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया था, cos इनवर्स x। अब जाके इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस हो जाता है, cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन जो है ना, को का डिफ्रेंशिएशन जब भी होता है वो माइनस होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सब जेईई एग्जाम में आता है, बोर्ड सब में तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन से भी आएगा, और अगर कन्वर्जन मेथड लगाइए और सब्स्टिट्यूशन, दो ही मेथड से बनेगा। और आप चेन रूल तो कभी लगाने के बारे में इतना लंबा लंबा के बारे में यूनिवर्सिटी यूनिटी में सोचिए, अगर चेन रूल लगाइएगा तो फंसिएगा फंसान में। और सेम इसी क्वेश्चन को देखिए चेंज कर दिया था एक बार एग्जाम में, यही सब काम करते रहता, डिट्टो क्वेश्चन को क्या किया था, फिर से ये नया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर दे दिया था सब जगह, ठीक। अब एक्स स्क्वायर दे दिया था और एक्स का वैल्यू जो है -1 से +1 दे दिया था। अगर x का वैल्यू -1 से +1 दिया था तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, तो कोई बड़ा बात नहीं, और 0 में बराबर लग जाएगा, ऐसे दे दिया था क्वेश्चन। इस बार जो आपको पुट करना है तो x स्क्वायर की जगह cos थीटा पुट करना, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह इस बार cos थीटा पुट करना पड़ेगा, tan थीटा नहीं पुट कर सकते। अगर tan थीटा पुट करोगे तो ये तो सेट हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर सेक बन जाएगा, लेकिन ये नहीं ना होगा, 1 + 1 - tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होगा। तो यहाँ से आप बनाइएगा और देखिएगा, यही सॉल्व करते 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 यहाँ आएगा फाइनली
तो आपका इस बार y हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, और लेकिन थीटा के जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएट जब करोगे तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा -1 बाय ये एक्स स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर का 2x, 2 और 2 31। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय 1 - x की पावर 4। तो इस तरह से बच्चों आराम से बनाइए, हम पूरा कवर कर दिए हैं। बाकी बात इम्प्लिसिट फंक्शन का भी लाइव क्लासेस चल रहा है, उसमें कवर हो रहा है। बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। थैंक यू।